नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिपेंडेंट हिमाचल में। हिमाचल की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों का आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान दिए गए बयान तथ्यों से परे और पूरी तरह भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा कि नड्डा को चाहिए कि वे आंकड़ों के साथ स्पष्ट करें कि केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किस मद से हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया है। रविवार को जारी बयान में विनय कुमार ने कहा कि नड्डा की ओर से शिमला में बोले गए झूठों का पुलिंदा इतना बड़ा है कि उसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। सच्चाई यह है कि आपदा के नाम पर केंद्र सरकार ने आज दिन तक हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया भी नहीं भेजा है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1500 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक वह राशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से अलग अलग जिलों में हो रही शादियों को लेकर बेहद चर्चा में बना हुआ है। अब एक बार फिर हिमाचल में एक अनोखी शादी हुई है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। कहते हैं कि प्रेम जात पात और सरहदें नहीं देखता, प्यार किसी भी धर्म, समुदाय या संस्कृति से नहीं बंधा होता है। अब जिला चंबा के सलूनी उपमंडल की डांड पंचायत के चकोतर निवासी मोनू सूर्यवंशी उर्फ खेमराज ने बांग्लादेश के ढाका निवासी युवती से शादी हिंदू रीति रिवाजों संग शादी रचाई है। दोनों की पहली मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। तदुपरांत दोनों ने एक दूसरे संग जीवन बिताने का प्रण लिया और परिणय सूत्र में बंध गई। ये शादी जिला मुख्यालय चंबा में पारंपरिक रस्मों के साथ परिवारजनों और सगे संबंधियों की उपस्थिति में हुई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि झूठी गारंटियों और घोषणा पत्र के नाम पर जनादेश चोरी करने वाले मुख्यमंत्री अपनी झूठी गारंटियों का हिसाब देने को बजाय देश भर में घूम घूम कर वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। हर जगह वहां जाकर सिर्फ अपनी झूठ का पिटारा खोलते हैं और प्रदेश के लोगों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करते हैं। लेकिन अब देश भर के लोगों ने कांग्रेस की हकीकत पहचान ली है। जहां जहां मुख्यमंत्री और उनके पठोरियों के साथ झूठ के सम्मान को जान रहे हैं, वरिष्ठ नेता यह रैलियां निकाल रहे हैं, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अकादमी देहरादून से पास आउट के बाद साहिल डडवाल लेफ्टिनेंट बने। इसके बाद नादौन के बेला गांव में खुशी की लहर है। साहिल के मामा और वन विभाग में अधिकारी कुलतार हीर ने बताया कि साहिल नगरोटा बगवान के रहने वाले हैं। वे अधिकतर समय मामा के पास ही रहे हैं। साहिल की जमा 2 की शिक्षा योल कैंट में हुई। इसके बाद वे एनडीए में सफल हुए। साहिल के पिता संजीव डडवाल सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार है। माता रंजना ने बताया कि साहिल के दादा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहा। उन्होंने बताया कि साहिल का भाई क्षितिज BAMS कर रहा है। साहिल की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। राजधानी के जाखू स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में होने वाली आरती को लाखों श्रद्धालु अब घर बैठे लाइव देख सकेंगे। इसके लिए मंदिर प्रबंधन वेबसाइट तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हवन और भंडारे की बुकिंग की सुविधा भी ऑनलाइन मिलेगी। उस वेबसाइट के जरिए लोग मंदिर में दान भी कर पाएंगे। इसके अलावा शिमला घूमने आने वाले सैलानियों को भी मंदिर तक पहुंचने का ट्रैक बताया जाएगा। सैलानी किस रूट से मंदिर तक पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं, टैक्सी या रोपवे की कहां से सुविधा मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलेगी। जाखू मंदिर समिति ने इसके लिए तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। नशा मुक्त नई सुबह आए, इस सोच के साथ चिट्टा, हेरोइन जैसे घातक नशे के खिलाफ महिला मंडल लगत की महिलाएं एकजुट हो गई हैं, युवाओं और बच्चों को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने। गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं ने रात के समय गांव में पहरा देना शुरू कर दिया है। सदर विधानसभा का लगत गांव 2 पंचायतों बैरी, रजादियां और बरमाणा को जोड़ता है। बरमाणा औद्योगिक क्षेत्र है। सदर के पंचगाई, बरमाणा, बैरी, हरनोड़ा, धार, टटो, घाघस तक चिट्टा माफिया के सबसे ज्यादा सक्रिय होने की खबर है। इसी वजह से यह क्षेत्र आवाजाही के लिहाज से संवेदनशील बन गया है। महिलाओं का कहना है कि गांव में नया लिंक रोड बना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जिला कांगड़ा के डाडासीबा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आते गांव ऊपर भलवाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
यहाँ भारतीय सेना में कार्यरत एक 28 वर्षीय जवान ने अपने घर पर कथित तौर पर चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नीरज कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी गांव ऊपर भलवाल के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज कुमार की शादी अभी करीब 22 दिन पहले ही हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा ऐसा कदम उठाने के बाद आनन फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डानासीबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार को पुलिस ने देहरा के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल जवान ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। चंबा जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिगा के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि इस्माइल व 2 अन्य व्यक्तियों ने उसकी बेटी का अपहरण किया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया है। एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में अन्वेषण जारी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। चंबा जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिगा के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि इस्माइल व 2 अन्य व्यक्तियों ने उसकी बेटी का अपहरण किया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया है। एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में अन्वेषण जारी है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे इंडिपेंडेंट हिमाचल।